हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हो चुका है और नेपाल की राजनीति में भूचाल भी आ चुका है। तो क्यों केपी शर्मा ओली गिरफ्तार हुए हैं और नेपाल की राजनीति में भूचाल क्यों आया है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि घटना क्या है। तो केपी शर्मा ओली नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो लंबे समय तक नेपाल की राजनीति में केंद्र में रहे हैं। तो हाल ही में उन पर घातक प्रदर्शनकारी कार्रवाई यानी वायलेंट प्रोटेस्ट क्रैकडाउन में कथित भूमिका के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है। तो यह मामला नेपाल में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के जुड़ा हुआ है, जिसमें कई बड़े लोगों की मौत भी हो चुका है और घायल होने की घटना भी सामने आई थी। तो आरोप है कि ओली सरकार या उनके प्रभाव में लिए गए निर्णयों के कारण पुलिस और प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की थी। तो यह गिरफ्तारी नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ मानी जा रही है, क्योंकि इससे सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तो कानूनी आधार क्या है, यानी आरोप क्या क्या लगे हैं वो भी जान लेते हैं। यानी कानूनी आधार और आरोप के बारे में जान लेते हैं। तो ओली पर मुख्य आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनुचित बल प्रयोग किया है, यानी मंजूरी दी थी और उसका रोका भी नहीं था। तो नेपाल के कानून के तहत यदि कोई नेता हिंसा को बढ़ावा देता है तो रोकने में असफल रहता है तो यह उस पर आपराधिक मामला बन सकता है। तो इस केस में मानवाधिकार उल्लंघन यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन और हत्या और लापरवाही से मौत यानी ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तब विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने लंबे समय से इस मामले की जांच की मांग की थी। तो अब न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद यह कार्रवाई संभव हो पाई है। तब प्रदर्शन और हिंसा की घटना के बारे में जान लेते हैं। यानी जिस घटना के कारण यह मामला बना था वह एक बड़े जन आंदोलन से जुड़ी थी, जिसमें सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष भी गहराया जा रहा था। तब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और कई स्थानों पर पुलिस के साथ टकराव भी हुआ था। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़े गए और गोलीबारी का इस्तेमाल भी किया गया। तो कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल भी हो चुके हैं, यानी हो गए थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था। तो यह घटना नेपाल में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का गंभीर सवाल खड़े होता है। तो नेपाल की राजनीतिक स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। यानी नेपाल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है, जहां सरकार बार बार बदलती रहती थी। तो जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी कई बार आंतरिक संघर्ष भी देखने को मिला है। तो ओली के कार्यकाल में भी पार्टी के भीतर विभाजन हुआ था और वर्तमान में नेपाल में गठबंधन सरकार ओम हो गई है, यानी इसके जैसे गठबंधन की सरकार चली गई है और नई पार्टियां आ गई है, जिससे निर्णय लेना जटिल हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा ये। तो इस गिरफ्तारी से राजनीतिक अस्थिरता और भी बढ़ सकती है। तो ओली की राजनीतिक यात्रा क्या है वो भी जानते हैं। तो केपी शर्मा ओली नेपाल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। वो 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और कई महत्वपूर्ण नीतियां भी लागू की हैं। तो उनके कार्यकाल में भारत नेपाल और चीन नेपाल संबंधों पर भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। तो उन्होंने राष्ट्रवाद और विकास को अपने एजेंडा के केंद्र में बनाया था, लेकिन उनके शासनकाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव झेलना पड़ना था और विवाद भी देखने को मिला था। यानी दबाव ज़्यादा था और विवाद भी देखने को मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है वो भी यानी इंटरनेशनल रिएक्शन क्या क्या आया है। तो इस गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र तो बनी रही है, यानी सभी देश देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है नेपाल पर। तो कई मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों ने इस मामलों पर सतर्क प्रतिक्रिया भी दी है। पश्चिमी देशों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। यह मामला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित कर सकता है। तो राजनीतिक टकराव और विपक्ष की क्या भूमिका रहेगा वो भी जान लेते हैं। तो विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी का स्वागत तो किया है और इसे न्याय की जीत भी बताया है। उनका कहना है कि यह कदम लंबे समय से लंबित था। तब वहीं
ओली समर्थक का दावा है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है, यानी पॉलिटिकल वेंडेट की तरह देख रहे हैं। तो इससे नेपाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है। तो संसद और सड़कों दोनों पर टकराव की संभावनाएं बढ़ चुका है। तो न्यायपालिका की भूमिका क्या रहेगी यहाँ पर? तो नेपाल की अदालतें ने इस मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने सरकार को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दे दिए हैं, और गिरफ्तारी की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संकेत भी हो सकता है। तो हालांकि इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यायपालिका पूरी तरह निष्पक्ष भी होगा। तो आने वाले समय में अदालत का फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे देखा जाएगा क्या हो सकता है। तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यह घटना नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। अगर न्याय निष्पक्ष हुआ तो यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा, लेकिन यदि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई साबित हुई तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। जनता का विश्वास सरकार और न्यायपालिका दोनों पर निर्भर करता है। तो यह केस नेपाल के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। तो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है। तो विदेशी निवेश प्रभावित हो सकते हैं। पर्यटन उद्योग, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी प्रभावित हो सकता है। समाज में असुरक्षा और तनाव बढ़ सकता है, और विकास परियोजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। तो भविष्य की संभावना क्या क्या हो सकता है, यानी फ्यूचर सिनेरियो की बात करें तो यदि ओली दोषी साबित होते हैं तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। नए नेतृत्व का उदय हो सकता है। अगर वे निर्दोष साबित होते हैं तो उनकी राजनीतिक वापसी होगी और मजबूती भी हो सकता है। यह मामला आने वाले चुनावों को भी प्रभावित कर सकेगा। तो नेपाल की राजनीति में स्थिरता या अस्थिरता इसी पर ही निर्भर करेगा। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बन जाता है, बल्कि नेपाल के राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा भी है। तो यह घटना दिखाती है कि सत्ता में रहने वाले नेताओं को भी जवाबदेह बनाना होता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी हो जाता है कि न्याय निष्पक्ष और पारदर्शी भी होना चाहिए। नेपाल के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है, जहां हर कदम सोच समझकर ही उठाना चाहिए। तो आने वाले समय में इस केस का परिणाम नेपाल के लोकतंत्र में, राजनीति में और समाज की दिशा तय कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसी ऐसी नई जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और अब वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।